ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। गुरु ही ज्ञान ध्यान जप पूजा गुरु विद्या विश्वास, जो गुरु के गुण गौरव जाने गोविंद उसके पास। ओम यथा सूर्यस्य कांतिस्तु श्रीरामे विद्यते हिया, सर्वशक्ति स्वरूपाय दिव्ये भगवते नमः। अष्टसिद्धि नवनिधि के दाता सब समर्थ गायत्री माता। आज की जो चर्चा का विषय है जन्माष्टमी। भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को भारतवर्ष में जन्माष्टमी पर्व मनाया जाता है। इस वर्ष यह तिथि 4 सितंबर को आ रही है। इसी दिन पूर्ण पुरुष योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ था। यह जन्माष्टमी उत्सव सभी में प्रेम, पुरुषार्थ, न्याय, भक्ति और आनंदमय जीवन की दिव्य प्रेरणाएं लेकर प्रकट होता है। भगवान श्री कृष्ण का अवतरण और उनका लीला चरित्र मानव इतिहास की एक दुर्लभतम घटना है। उनका जन्म ऐसे समय हुआ जब सामाजिक और राजनीतिक स्थिति विपन्न थी और अधर्म अन्याय का कहीं कोई प्रतिकार नहीं था। कंस, जरासंध, शिशुपाल, दुर्योधन, नरकासुर जैसे महाअभिमानी क्रूर अधर्मियों से सामान्य जन निरंतर पीड़ित प्रताड़ित हो रहे थे। उस युग में इन्हीं आतताइयों का प्रतिकार कर धरती पर धर्म न्याय की स्थापना के लिए स्वयं परमात्मा ने भगवान श्री कृष्ण के रूप में अवतार धारण किया था। उनका जन्म भी आसुरी षड्यंत्रों के बीच कठोर कारागृह में हुआ और बचपन से युवावस्था तक निरंतर उनके जीवन को नष्ट करने के प्रयास होते रहे। परंतु स्वयं अवतारी पुरुष होने के कारण उन पर कोई षड्यंत्र काम आया न कुचक्र चाले। लीला पुरुष के रूप में जीवन के पग पग पर योग और आध्यात्म की गूढ़ता को चरितार्थ करने वाले भगवान श्री कृष्ण का व्यक्तित्व पूर्णता और समग्रता का द्योतक है। घोर अशांति संघर्ष के बीच भी परम शांति और वैराग्य की स्थिति में बने रहने का अप्रतिम आदर्श है भगवान श्री कृष्ण का जीवन चरित्र। उनके द्वारा सुनाया गया गीता रूपी शाश्वत संदेश केवल अर्जुन के लिए ही नहीं अपितु समस्त मानव जाति के लिए है। मानवीय चेतना की संपूर्णता और सर्वोच्चता का दिग्दर्शन कराने वाले भगवान कृष्ण की जीवन लीला हर दृष्टि से प्रेरक, बोधमय एवं कल्याणकारी है। उनका जीवन चरित्र एवं उनकी वाणी हर युग में मनुष्य को उत्साह, आत्मविश्वास और ज्ञान का सहज अनुदान
प्रदान करने वाले हैं। सभी के लिए यह श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व स्वयं के जीवन का गंभीरतापूर्वक मूल्यांकन करने का अवसर है। पूर्ण उत्साह एवं भक्ति भाव से इस विशिष्ट पर्व को मनाते हुए इसके दिव्य संदेश एवं प्रेरणाओं को जीवन में उतारने के लिए तत्पर होना चाहिए। कर्म, ज्ञान और भक्ति की त्रिवेणी में आंतरिक चेतना का एवं संपूर्ण जीवन का स्नान हो, यही इस पर्व का मूल मंतव्य है। ऐसी उच्च भावनाओं के साथ स्वयं इसे मनाते हुए इसकी प्रेरणा से अन्यों को जोड़ना भी आवश्यक है। आधुनिक समाज में बढ़ते फैशन, प्रदर्शन और मनोरंजन की उथली प्रवृत्तियों ने हमारे अनेक पर्व त्योहारों के स्वरूप को प्रभावित किया है एवं उथले आयोजन की तरह मनाने की परंपरा उत्पन्न करी। भारतवर्ष में पूर्ण उत्साह के साथ इसे मनाए जाने की सुदीर्घ परंपरा रही है। इस दिन मंदिरों, घरों, सामूहिक स्थलों पर विशिष्ट धार्मिक पूजन एवं सांस्कृतिक आयोजन कराए जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण के साथ साथ उनके सखा एवं गीता ग्रंथ का भी पूजन अर्चन करने का इस दिन विधान है। नैवेद्य, प्रसादी, भंडारे आदि में दूध, दही, मक्खन आदि को विशेष रूप से सम्मिलित किया जाता है। सायंकाल से लेकर मध्यरात्रि तक भगवान श्री कृष्ण से संबंधित मंदिरों, स्थलों की शोभा अपने शिखर पर होती है। लोग घरों से बाहर निकलकर बड़ी संख्या में मंदिरों के पूजन एवं सांस्कृतिक आयोजनों में भागीदारी करते हैं। पूरा समाज ही भगवान श्री कृष्ण के रंग में डूबा नजर आता। सभी को पर्व में उत्साहपूर्वक भागीदारी करनी चाहिए, परंतु इसके पीछे के जीवन दर्शन के मर्म को भी आत्मसात करना आवश्यक है। इस दिन यही प्रार्थना हो कि भगवान कृष्ण की प्रेरणाएँ हमारे कर्मों में उतरकर कर्मयोग बने, बुद्धि, धर्म और कर्तव्य मार्ग में प्रवृत्त हों और अंतःकरण निष्काम भाव से प्रेम, उत्साह और आनंद से झलक उठे। ऐसे उच्च भावों से ही जन्माष्टमी पर्व को मनाना चाहिए, जिससे इसके लौकिक और आध्यात्मिक लाभ सभी को प्राप्त हो सके। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे, इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको अपने दोस्तों के बीच प्रसार करें। और जन्माष्टमी पर्व का यह विश्लेषण आपको कैसा लगा, आप कमेंट में लिखा करें। धन्यवाद। आपके लिए आने वाला जन्माष्टमी पर्व फलदायी हो, सभी धन संपदा से परिपूर्ण हो, ऐसी कामना। धन्यवाद।